इनकम क्या है? तो नेशनल इनकम है टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, या ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम इक्वल टू सी प्लस आई, सी फॉर कंजम्पशन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। जी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग और ये है एक्सपोर्ट और ये है इम्पोर्ट, ठीक है। आज हम लोग एग्रीगेट पढ़ रहे हैं। एग्रीगेट में ये टर्म्स, ये जो फॉर्मूलाज है ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक है ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ये सारे मास्टर की हैं। तो ग्रॉस देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ग्रॉस मतलब नेगेटिव, ग्रॉस माइनस साइन, ये याद कर लीजिएगा। ग्रॉस माइनस, नेट में है प्लस, क्वेश्चन सॉल्व करने में ये बहुत हेल्पफुल होगा। ग्रॉस में माइनस, नेट में प्लस, ठीक है। तो देखिए जैसे कि ग्रॉस है, ग्रॉस हमको निकालना है और नेट है गिवन। देखिए ग्रॉस निकालना है और नेट गिवन है, तो जब हमको नेट गिवन होगा तो नेट में देखिए प्लस का साइन है, यहाँ पे होगा प्लस का साइन। अब देखिए ग्रॉस और नेट में डेप्रिसिएशन का यूज़ करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जैसे कि हम लोग जो न्यू सामान खरीदे तो उसमें अगर हम मान लीजिए एक न्यू मोबाइल लिए, ठीक है, एक न्यू मोबाइल लिए तो हम 10,000 का लिए और 2 साल के बाद अगर हम उसको बेचेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रॉस निकालना है और नेट गिवन है, तो नेट में हमारा देखिए नेट में क्या है? नेट में है प्लस का साइन, तो हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस का साइन प्लस यहाँ पे डेप्रिसिएशन। अब देखिए अगर नेट निकालना हो और ग्रॉस है गिवन, ठीक है, ग्रॉस गिवन है और नेट निकालना है, तो देखिए ग्रॉस, ठीक है, ग्रॉस गिवन है और नेट निकालना है, तो नेट में देखिए कि जो अंदर होता है हम उसको देखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ग्रॉस में क्या है? देखिए ग्रॉस में है नेगेटिव का साइन, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन, डेप्रिसिएशन। अब हम आते हैं डोमेस्टिक और नेशनल में, ठीक है, तो डोमेस्टिक में प्लस का साइन, नेशनल में माइनस का साइन, क्योंकि डोमेस्टिक है वो विद इन अ कंट्री, ठीक है, कंट्री के अंदर ही होता है, तो ये होगा प्लस का साइन, नेशनल होगा माइनस का साइन। तो अब अगर हमको इसको निकालना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तो अगर ये दिया हुआ है तो डायरेक्ट इसको लिख लेंगे, अगर ये नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ होगा और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकल जाएगा। तो अब अगर हमको इसमें देखिए अगर हमको डोमेस्टिक निकालना है, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम हमको निकालना है, नेशनल इनकम गिवन है, तो देखिए नेशनल इनकम में कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हो गया। अब हम आते हैं मार्केट प्राइस में, ठीक है, तो मार्केट प्राइस देखिए मार्केट प्राइस में है नेगेटिव साइन और फैक्टर कॉस्ट में है पॉजिटिव साइन, ठीक है। अगर हम देखते हैं नेट, इसके अंदर आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अगर एनआईटी गिवन है तो ठीक है, अगर एनआईटी गिवन नहीं है तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी गिवन होगा, ये दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो एनआईटी निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा गया है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, अगर हमको फैक्टर कॉस्ट निकालना है और मार्केट प्राइस गिवन है, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? मार्केट प्राइस को देखते हैं। मार्केट प्राइस में कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, तो माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब ये तो सारा हो गया, अब हम इसका एग्रीगेट बनाते हैं। देखिए एग्रीगेट कैसे बनता है? ग्रॉस, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, तो जीडीपी एमपी एक मार्केट कॉस्ट हो गया, सेकंड हो गया फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब हम बनाते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। अब हम इधर बनाते हैं, यहाँ पे सब नेशनल का है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, और यहाँ पे देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। अब ये हमारा 8 एग्रीगेट है। अगर हमें क्वेश्चन बनाना है जीडीपी एमपी का, ठीक है, जीडीपी एमपी हमारा देखिए ये निकालना है और जीडीपी एफसी गिवन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अगर हमको जीडीपी एफसी निकालना है तो यहाँ पे देखिए जीडीपी एमपी गिवन है और जीडीपी एफसी निकालना है, तो यहाँ पे देखिए ग्रॉस और ग्रॉस सेम है, तो ये और ये कट गया, ठीक है, डोमेस्टिक और डोमेस्टिक सेम है, कट गया। अब यहाँ पे देखिए मार्केट प्राइस है, यहाँ पर है फैक्टर कॉस्ट। हमेशा हम लोग अंदर वाला देखते हैं, फैक्टर कॉस्ट को देखते हैं, तो फैक्टर कॉस्ट में देखिए कौन सा साइन है? फैक्टर कॉस्ट में है प्लस का साइन,
तो यहाँ पे लगेगा प्लस का साइन, ठीक है। अब फैक्टर कॉस्ट में क्या लगता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए NDPFC, नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। अब हम अंदर वाला को देखते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस को, तो यहाँ पे देखिए नेट है और यहाँ पे क्या है, ग्रॉस है। ग्रॉस में कौन सा साइन लगता है, देखिए ग्रॉस है, ग्रॉस में लगता है माइनस का साइन, तो यहाँ पे लगेगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे है डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे लगेगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब देखिए डोमेस्टिक और यहाँ पर भी डोमेस्टिक, दोनों सेम है, ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पर है मार्केट प्राइस, तो यहाँ पर क्या है, मार्केट प्राइस। अब देखिए मार्केट प्राइस में क्या साइन लगता है, माइनस का, तो यहाँ पे लगेगा माइनस। और मार्केट प्राइस में क्या होता है, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो यहाँ पर होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये हमारा चैप्टर नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो भी इक्वेशन और क्वेश्चंस होगा वो सॉल्व